अभी जस्ट क्वेश्चन के आंसर में दे रहा था। आप जो कमेंट में मुझे क्वेश्चन करते हैं मैं उसका एक सुटेबल आंसर आपको देता हूँ कि क्या करना चाहिए। अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इस तरह की परेशानी आप सबके साथ होती होगी। परेशानी क्या है, क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर मैंने जैन 2024 में एमए हिस्ट्री में एडमिशन लिया था। अगर आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट है, तो भी ये क्वेश्चन आपको समझना है। अभी तक ना ही कोई एग्ज़ाम दिया है और ना ही कोई असाइनमेंट दिया है। तो पहले ये समझना है आपको कि पहले क्या होता, पहले आप असाइनमेंट नहीं भी सबमिट करते थे तो एग्ज़ाम आप दे सकते थे, पर अब वो नहीं है। अब आपको पहले असाइनमेंट सबमिट करना है, तभी आप उस पेपर के एग्ज़ाम देते हैं एज़ पर द गाइडलाइन। आपको ये ध्यान में रखना है। और जो परेशानी है, मेन परेशानी है कि पिछले महीने ही रजिस्ट्रेशन किया, मतलब इन्होंने सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले लिया है। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा री असाइनमेंट कौन सी ईयर का बनाऊँ। तो मेन क्वेश्चन है कि री असाइनमेंट जो आप बनाएंगे, जैसे आप जनवरी 2024 में एडमिशन लिए थे पर जनवरी में आपने 2024 में आपने असाइनमेंट अपने सबमिट नहीं किए, अब 2025 में आप असाइनमेंट सबमिट करना चाह रहे हैं, तो कौन सा करें। और जो मेन कन्फ्यूज़न है उनका ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनवरी 2024 का असाइनमेंट बना लो और कुछ लोग कह रहे हैं कि जनवरी 2025 का बना लो। तो अब स्टूडेंट का सवाल है कि एक्चुअल में वो किस ईयर का असाइनमेंट बनाए। तो ऐसा सवाल आपका भी हो सकता है। तो देखिए, समझने की बात ये है कि अभी आप किस सेशन में है। जैसे मान के चलिए, अगर आप जून 2025 में एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो यूनिवर्सिटी आपसे एग्ज़ाम लेगी तो वो 2025 का ही लेगी। मान के चलिए आपको 2024 में एग्ज़ाम देना था पर आपने नहीं दिया और आप 2025 में देना चाह रहे हैं, तो कौन सा वाला एग्ज़ाम पेपर आपको आएगा, 24 वाला या 25 वाला? 25 वाला ही आएगा ना, करंट सेशन का ही आएगा ना। तो वैसे ही जब आपका एग्जाम करंट सेशन का आने वाला है आपके लिए, तो वैसे ही असाइनमेंट भी आपको करंट सेशन की सबमिट करनी चाहिए। फिर भी यहाँ पे कुछ और ध्यान देने वाली बातें कि हर सेशन का एक टाइमिंग होता है। जैसे अगर आप असाइनमेंट सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि ये जो असाइनमेंट है वैलिड है जुलाई 2024 के लिए और जनवरी 2025 के लिए। तो चूंकि आप 2025 में सबमिट कर रहे हैं तो आपको जनवरी 2025 में सबमिट वाला असाइनमेंट सबमिट करना चाहिए। और इसकी एक प्रॉपर डेडलाइन भी होती है कि जो जुलाई 2024 का सेशन था वो मार्च 31 तक सबमिट करना था 2025 में। अगर ये वाला टाइम आपका जा चुका है, अगर आप नहीं सबमिट कर पाए इस टाइम पीरियड में, तो अब आपको जनवरी 2025 वाला सेशन का करना चाहिए, जिसकी सबमिशन डेडलाइन जो है सितंबर 30, 2025 है। आई होप आपके आंसर मिल गए होंगे। तो करंट सेशन वाला ही आपको करना है, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।